What's up, guys? Welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. एक और वीडियो बिग बॉस के ऊपर. I am living my life. I think this time we are going to do the most Big Boss videos I like swear. of any season. Holy shit. क्या होता था ना? All thanks to Abhishek. All thanks to अभिषेक. इतने टाइम से मैं बिग बॉस देख रहा हूँ ना, और अक्षता बिल्कुल नहीं देखती थी. मैं तो first time देख रही हूँ. Again, all thanks to Abhishek. बात करने को कोई नहीं था यार मेरे पास बिग बॉस के बारे में, बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस सब लोग के वीडियोस बिग बॉस के ऊपर है एंड आई एम लविंग इट, क्योंकि मैं भी अपने व्यूज दे पा रहा हूँ इसके ऊपर. एंड इफ आई अग्री विद देम और नो, एंड आई लाइक मोस्ट ऑफ देम आई अग्री विद, लाइक जितने भी हम लोग रिएक्शन किए वी आई एम अग्री विद. एंड फुकरा इंसान पूजा भट्ट, लाइक ओके आज कुछ मज़ेदार होने वाला है. Oh my god, I have so many things जो actually change भी हुए हैं now over the time as I'm watching more and more episodes. So yeah, I think अपन बिना टाइम वेस्ट किए फट से चालू करते हैं. So ladies and gents, अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा है तो Go and watch it on Thagesh's channel. The link is given down in the description. let's start. बिग बॉस Big Boss. देखो इतने पंगे चल रहे बिग बॉस में, एक वीडियो बनाना काफी नहीं है इस पे. बेसिकली बिग बॉस में फलक और अविनाश अपनी किस्मत पर रो रहे थे, तभी फलक के अंदर से उनकी असली आत्मा ने कुछ शब्द बाहर फेंके. उन्होंने फुकरा इंसान को गे बोला और उससे रिलेटेड एक दो चीजें बोली. When did this So- happen? अविनाश भाई ने भी एक आध शब्द ऐड किया जनानी करके. So I think this I happened. have honestly missed a couple of episodes, so I'm not like 100%. No, but I on- think ये लाइव स्ट्रीम में हुआ. It did not make it to the main. Oh. क्योंकि I don't think मैंने ये मिस कैसे कर दिया. अगर रहेगा तो I missed it maybe, or maybe this was only in the live stream. It did not make it to the OTT वाला कट एपिसोड. फलक जब तक मुंह नहीं खोलती ना, पता नहीं चलता किसी को कि यही उनकी पड़ोस वाली आंटी है जो चुगली करती है. मेकअप पे बहुत ताकत होती है भाई. दूसरों को गे बोल के डिमीन कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है ये फलक और अविनाश को ABCD पढ़ाते वक्त ना LGBTQ लेटर्स पढ़ाना ही भूल गए. जरा उनकी भी रिस्पेक्ट करो. आप एक आदमी को नहीं बोल रहे, आप पूरी कम्युनिटी को बोल रहे हो बुरा. बिकॉज बोलना बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसी शक्ल बना के बोलना ये बुरी बात है. एक ही शब्द में पूरी LGBTQ+ कम्युनिटी को डिग्रेड कर दिया. ये फलक की बहन ने महाभारत में कुंती का रोल किया था. आया है क्या रोल किया था. ये रियल लाइफ में शकुनी का कर रही है. इनफैक्ट ये भी बोला गया कि फुकरा की परवरिश अच्छी नहीं हुई है. देखो फुकरा की परवरिश का पता नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल जरूर मिल गया परवरिश कैसी नहीं होनी चाहिए. पता नहीं दूसरों की परवरिश की बातें क्यों हो रही है. एक्चुअली क्या है, जो चीज खुद को नहीं मिलती ना, वो दूसरों के बारे में बोल के खुद के मन को शांत रखते हैं. इसको बोलते हैं अंगूर खट्टे. एक तो क्या है, रिमोट बिग बॉस के हाथ में होता है तो वो ऐसे शब्द म्यूट ही कर देते हैं. ये फलक, अविनाश, साइरस, इनका असली चेहरा दिखेगा ही नहीं. यही है, कोई लड़की किसी लड़के को भाव ना दे तो वो लेस्बियन बन जाती है. कोई लड़का किसी लड़की को भाव ना दे तो वो गे बन जाता है. कितने एनवियस लोग हैं यार. छी, मेरे को लग रहा है बिग बॉस वाले के टास्क नहीं दे रहे कि कंटेस्टेंट को बैठे बैठे पगला गए ये साले सबके सब. और वो जद हडीड क्या कर रहा है भाई अंदर, क्या चल रहा है ये तेरा. उसने आकांक्षा पुरी के साथ लिप लॉक किया. 3, 2, 1, go! तो मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा. बेबिका को अपना बम दिखा. Hey yo editor, let's go bro. दोस्त क्या है, तू कौन है. समझ नहीं रही हरकतें ओनली शो के लिए कर रहा है या ओनली फैंस के लिए कर रहा है. Bro, this like I absolutely love when like editor also takes part in like editing and connects with the YouTube वाला audience. I just love that. I hope कि अपन भी जब भी editor कोई लेंगे तो ऐसा ही कुछ I want someone who's like fun while editing also. मजा आएगा. ओनली फैंस. इनफैक्ट बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि सलमान भाई ने शो छोड़ने की धमकी दे दी. उधर करण जौहर ने अगले एपिसोड के लिए कपड़ा पहन लिया था. फिर सलमान भाई को किसी का भाई किसी की जान का कलेक्शन याद आ गया, सोचा नहीं कर ही लेता हूं. और सलमान भाई ने वीकेंड का वार में जट भाई को जो जटिंग दिए ना, अपनी गर्लफ्रेंड को पप्पी लेने से पहले 100 बार सोचेगा. सलमान भाई ने इनडायरेक्टली बोल दिया कि जो मेरी मूवीज में नहीं होती वो मेरे शो में भी नहीं होगी. हाँ, ये बात अलग है कि बिग बॉस में बेटर स्टोरी लाइन है. इसके लिए हम लोग ने देखी नहीं. सलमान भाई ने बोला कि इससे हिम्मत शॉकिंग ही नहीं चीज अभी तक करता है. बिग बॉस में कभी नहीं हुई. लगता है सलमान भाई वो स्वामी ओम ने जो पेशाब फेंका था वो भूल गए. देखो ऐसा दोस्त सब डिजर्व करते हैं कि एक डेयर के लिए किसी लड़की को पप्पी दे दे, लेकिन 100 कैमरा के सामने वो सब ठीक है. सलमान भाई के शो में चीजें देखने नहीं मिलती कोई बात नहीं, लेकिन जियो सिनेमा तो थंबनेल पे डाल के फुल प्रमोट कर रहा है. क्लिक करो. बंदे यूट्यूबर्स को बुला के यूट्यूबर्स का क्लिकबेट भी सीख गए. अच्छा बम दिखाया तो थंबनेल नहीं डाला. 12-13 करोड़ लोगों के सामने बम दिखाना, फिर वीकेंड का वार पे उसी बम पे लात खाया. नहीं, ऐसा टैलेंट सबके पास तो नहीं होता है भाई.
बट मजा आया कि सलमान भाई ने फुकरा को छोड़ के सब एक एक न्याय की मूरत जो बन के बैठे हैं, सबकी बैंड बजाई। I loved the weekend का वार भाई साहब, and it was absolutely right क्योंकि like Abhishek is playing so good and like अभिषेक ने भी जो आंसर्स दिए थे they were like amazing। बट को सैड करने के बाद सलमान भाई ने बेबिका को बोला ये बुड्ढी मेरे बीच में बहुत बोलती है। जस्ट किडिंग, ऐसा नहीं, उसको क्या चुप सलमान भाई ऐसा कोई काम नहीं, ऐसा कोई शब्द नहीं बोलेंगे जिससे पूजा भट्ट ऑफेंड हो जाए। पूजा भट्ट है क्यों घर में, अभी तक मेरे को नहीं समझ रहा है। पूजा भट्ट को तो कोई रोड पे भी मिलेगा ना, उसको यही लगेगा कि इसको बॉलीवुड में जाने का है। सबको बॉलीवुड में नहीं जाना होता। फिर बेबिका को भी झाड़ा सलमान भाई ने, ऐसा कि ऐसा लग रहा है कि सलमान भाई अगर कंटेस्टेंट होता ना, हाथापाई हो जाती बेबिका के साथ। सबका मुंह बंद हो गया सिवाय साइरस के, क्योंकि साइरस का मुंह सिर्फ वियॉन करने के लिए खुलता है। साइरस उन कंटेस्टेंट में से जिनको लगता है कि बिग बॉस में आए तब तक बस खाने का, पीने का, सोने का बस। सलमान भाई ने फुकरा इंसान और पूजा भट्ट के रिलेशनशिप के बारे में बोला। रिलेशनशिप मतलब वो जो स्ट्रांगली बनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन नहीं बन रही। और क्या आकांक्षा पूरी घर से बाहर जा रही थी, ये घर में थी, किसी को मालूम भी नहीं। देखो बिग बॉस में इत्तू सी बात को इतना बनाना तो बहुत आम बात है, लेकिन इत्तू से बाल को इतने सारे बाल बनाना पॉसिबल है? अगर मैं आपको बोलूं आदि पुरुष के बाद प्रभास महाभारत में दिखेंगे, ट्रू स्टोरी, रिलैक्स, महाभारत नहीं है, महाभारत का एक टाइप से मॉडर्न डे एडेप्टेशन है। अभी मेरे को डर ये बात का कि रामायण तो मॉडर्न डे एडेप्टेशन नहीं था, फिर भी उसमें इतना फिक्शनल लिबर्टी लिया, तो इसको तो बोल रहे हैं कि मॉडर्न डे एडेप्टेशन है। फिर सोचो, बेसिकली प्रभास इस मूवी में कर्ण से इंस्पायर्ड एक कैरेक्टर प्ले करेंगे होपफुली। मतलब मेकर से कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। मतलब आदि पुरुष के इसने ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स के बाद इसको बोल दिया कि मॉडर्न डे एडेप्टेशन है, इतनी जरूरत। बट एक गुड न्यूज है, इसमें प्रभास के साथ साथ अमिताभ बच्चन सर, कमाल हसन, दीपिका पादुकोण। सो इट इज गोना बी डिफरेंट मूवी। हम लोग ने बेसिकली सलार का, क्या मुझे लगा सलार के बारे में बात हो रही है कि क्या, मैं थोड़ा डर गया ब्रो। लेकिन अभी यार ओ माय गॉड, इट इज सच अ रिस्की मूव, सच अ रिस्की मूव। आई नो। और दिशा पता नहीं दिखेंगे। बस पता नहीं, इतने नामों के साथ दिशा आ गई तो थोड़ा सा मैं दिशाहीन हो गया। बट एनीवेज, एक तो आजकल जितनी भी मल्टी स्टारर मूवी बनती है उसमें अमिताभ बच्चन सर सब में क्यों होते? बट आई होप मूवी अच्छी हो, राजनीति ऐसी हो, आई होप सो। दहेज तो आपको पता ही है, आपने बहुत बार सुना होगा दुल्हनों पे जुल्म होता है दहेज के लिए, लेकिन दहेज मांगने पे दूल्हे के साथ जुल्म हुआ। इस हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। यूपी इज ओपी। तो यूपी के प्रतापगढ़ में एक शादी के चलते हुए दूल्हे ने दुल्हन की फैमिली से दहेज मांगा, तो दूल्हे को पेड़ से बांध दिया। ओ गॉड डैम, त्याला बांधून लग्न करतात त्याचं विद द ट्री। नो ये मतलब वो ऐसा रहता ना कि दहेज नहीं दिया तो शादी नहीं करेंगे। अच्छा, तो बांध के शादी कर, पूछिए झाड़ के साथ शादी किया क्या? बट व्हाट इज द पॉइंट? जबरदस्ती शादी करके भी बाद में वो he is going to harass the wife for dowry। इससे बात बांधने करते पहले मेरे को ये बताओ, ये दूल्हा पोज में क्यों खड़ा है? दूल्हा बांधना दूर की बात है, ऐसा लग रहा है लोग पेड़ को धागा बांध के वट सावित्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे दूल्हे भाई थोड़ा तो जूझना, ऐसे गिव अप क्या कर रहे हैं? थोड़ा तो लड़। क्या है यार, देखो दहेज मांगना टोटली गलत है, दहेज बहुत बुरी चीज है, लेकिन वरमाला डालने के बाद दहेज मांगना और भी बुरी चीज है। अच्छा, बाद में तू तो सरप्राइज दे रहा है भाई, है? मतलब दहेज दे सिंदूर ले वाला बात हो गया। तो सिर्फ दहेज मांगा इतनी बात नहीं थी, दूल्हे के दोस्त लोग ने भाभी जी के साथ फोटो मांगने की भी जिद की। लो बताओ, मेरे को ऑनेस्टली समझ नहीं रहा है। अभी शादी के 1 मिनट पहले दहेज भी मांगा, फोटोज भी, दोनों में से किस चीज पे मैं नाराज हूं मेरे को नहीं समझ। यूपी की शादी एडवेंचर स्पोर्ट्स क्यों होती है? कोई नहीं, इसके बाद अभी यूपी में पेड़ लगाओ अभियान और बूस्ट करेगा। अगर आपका घर का कोई सदस्य जिसे आपने मरा घोषित कर दिया हो, जिसको आप समझ गए हो कि ये तो चला गया है, एक दिन आपको मोमोज खाते हुए दिखे तो बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट में। एक बिहारी सब पे भारी। तो बिहार के सुल्तानगंज में एक आदमी जिसको मरा हुआ माना गया था, 5 महीने बाद उसको नोएडा में मोमोज खाते हुए देखा गया। कॉट इन 4K। तो ये प्राण जाए पर मोमोज ना जाए, लिटरली। देखो, एक होते मोमो लवर, दूसरे होते एक्सट्रीम मोमो लवर, तीसरे होते मोमो के लिए पुनर्जन्म लेने वाले। ये है वो। देखो, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर कल उठ के कोई बीच अंतिम क्रिया में से उठ के मोमोज मांगने लगे।
लकी मुझसे बात करो लकी। अबे इतनी तीखी चटनी बवासीर करवाएगा क्या? बट एनीवेज मोमोज खाने के लिए सांसों की जरूरत थोड़ी है, चटनी चाहिए तगड़ी वाली, वो भी अनलिमिटेड। बेसिकली ये आदमी जनवरी से घर से गायब था तो लोगों को लगा कि मर गया। ये लोग भी सही है, लेकिन लोग ढूंढ ही गलत जगह पे रहते उसे। तो जब उसका रिलेटिव एक जगह पे मोमो खा रहा था तो उसको ये आदमी जिंदा दिखा वहां पे। फिर हमने सोचा हटाओ यार, मर्डर पनीर पे कंसंट्रेट करो। बताओ आदमी क्या करता। और एक मेरे को मालूम नहीं क्या नया ऑब्सेशन है, मोमोज का ठेला है, पान का टपरी हो गया नया, जिसको देखो उधर ही मिलता है साला। आज अगर सीआईडी चालू होता ना तो अभिजीत और दया ना इंफॉर्मेशन लेने मोमो वाले के पास ही जाते। इधर चोरी हो गया तो पुलिस स्टेशन में मत जाओ, मोमो वाले के इधर जाओ। मतलब चोर को भी भूख लगती है, वो भी मोमोज खाने आएगा। अच्छा मुंबई में इतना ट्रेंड आया नहीं अभी तक मोमोज का, पर अच्छी बात है भाई, सेफ है, मिल गया वापस, खाते रहे मोमोज। अगर मैं आपको बोलूं कि एक टिकटॉकर अपनी मौत का झूठा नाटक करे और अपने फ्यूनरल पे आ जाए तो यस, हमारे अगले सेगमेंट में इंटरनेशनल छपरी। Bro, these segments are छपरी में crazy. आज न्यूज है बेल्जियम के एक टिकटॉकर डेविड बेर्टन की। तो भाई ने अपने फेक डेथ की अफवाह पहले तो फैलाई खुद ही, और फिर अपने फ्यूनरल पे हेलीकॉप्टर से एंट्री मारी। Cool. लेकिन आप सोच रहे होंगे उसने ऐसा क्यों किया। बेसिकली वो अपने घर वालों को सबक सिखाना चाहता था कि देखो जिंदा हूं तब तक मेरे को प्यार करो, मर गए तो देखो सब ऐसे रोने वाले होते। तो करना सब जगह एक जैसे होते हैं। ऐसा हरकत करेगा तो कोई प्यार नहीं करेगा तेरे को। हाँ, कल को तेरे ससुर बिसुर मौत की खबर सुन के खुद चल बसे तो तू तो जाएगा बारह के भाव में। सबक सिखाने के लिए नॉर्मल एक्टिवा बाइक गाड़ी बीड़ी से आता, ये कौन सा सबक सिखा रहा है तू हेलीकॉप्टर से आके, इतना शो ऑफ। मतलब देख, शिवाजी द बॉस मूवी का फैन मैं भी हूँ, लेकिन इतना देख तेरे घर वाले खुश हुए रहे। आई बेट अक्षता ने देखा नहीं रहेगा। नहीं। ओह माय गॉड ब्रो, अभी अक्षता को दिखाना पड़ेगा। तेरे को देख के फ्यूनरल में, हाँ वो जिंदा है। ये जिंदा जो अपना काम दिन छोड़ के आया है ऑफिस से इधर, वो बोले सुबह सालो तुमको यही करना था। बड़ा बेस्ट ऑफ लक भाई, जब रियल में तू जाएगा और जब तेरा फ्यूनरल होएगा ना, कुत्ता भी नहीं आएगा। देखो निब्बा निब्बी वाली हरकत से पूरा देश परेशान है। निब्बा निब्बी जैसे एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। बाबू मान जाओ मेरी बात को यार। लेकिन नोएडा में लिमिट ही क्रॉस हो गई। नोएडा में बहुत सारे बिलबोर्ड नजर आए जहां पर सुश नाम की लड़की अपने संजू से सॉरी बोल रही है। ये देखो, सारा देश नर की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है बाबू मैं निन्नी कर लूं थोड़ी देर। अरे निब्बा निब्बी लोग व्हाट्सएप स्टेटस पे सॉरी बोलने का रिवाज खत्म हो गया क्या तुम्हारा? हाँ, अभी तुम्हारा संजू ना हमेशा हर्ट होएगा। ये जो बैनर लगा के तुमने उसका ईगो सेटिस्फाई किया है ना, अभी संजू तुम्हारा नाराज ही होते रहेगा। कौन है ये संजू? 308 का आंकड़ा क्रॉस हुआ है लगता है। हाँ? और ये क्या फोटो डाली है? आधार कार्ड पे इससे अच्छी फोटो होती है। इतने बड़े डिस्प्ले पे सॉरी बोल रहे हो, कम से कम अच्छी फोटो तो डालो। ये क्या है? बेसिकली बंदी व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, जीमेल सबसे ब्लॉक हो गई। तो एंड में उसको यही रास्ता दिखा। ये तो बेंचमार्क हो गया ना बिलबोर्ड तो। अब सीए टीवी पे ऐड, थिएटर में ऐड। देखो अभी आप सबको पता है डिवोर्स के बाद कपल्स को एक दूसरे को मेंटेनेंस देना पड़ता है। आई मीन ज्यादातर मर्दों को औरतों को मेंटेनेंस देना पड़ता है। लेकिन जयपुर में जयपुर के एक डिवोर्स आदमी ने अपनी बीवी को मंथली मेंटेनेंस दिया 55,000 का, लेकिन चिल्लरों में। ये उसने 1-2 रुपए के सिक्कों में 55,000 रुपए दिए। सही है भाई, मेंटेनेंस ऐसा दो कि मेंटेनेंस को मेंटेन करने के लिए 4 लोग लगे। यस भाई अपना कोट में 7 गोली भर के चिल्लर लेके गया। देखो 2 बात हो सकती है, तो भाई इतना बदमाश है कि बदला ले रहा है, या तो बेचारा इतना मासूम है कि 1-2 रुपए जमा करके भाई ने 55,000 किए। कीप द चेंज टर्म को बहुत सीरियसली ले ली। बीवी ने जज को कन्विंस कर दिया कि अगर ये चिल्लर लाया 1-1 रुपया करके यही 1000 के पैकेट बनाए। गई भैंस पर। देखो भाई लोग डिवोर्स हो गया तुम्हारा, अभी तो बंद करो झगड़ा। डिवोर्स के बाद भी झगड़ा चल रहा है। देखो मेरे को लगता था कि मैं ही सबसे बड़ा मैंगो लवर हूँ, लेकिन उड़ीसा में मेरे से भी एक बड़ा मैंगो लवर निकला है। उड़ीसा के नुआपाड़ा गांव में 2.5 लाख रुपया पर केजी मैंगो चोरी हो गए। एक मिनट, न्यूज क्या है? 1 किलो आम 2.5 लाख रुपए के, ये न्यूज है? वो चोरी हो गए ये न्यूज है? 2.5 लाख पर केजी। देखो मैं चोर नहीं हूँ, ओके, मैं बता दे रहा हूँ, मैं मुंबई में हूँ इधर, लेकिन किसी दिन तो खाना पड़ेगा ये 2.5 लाख का आम। बेसिकली ये आम को एग ऑफ द सन कहते हैं, एंड कहते हैं कि दुनिया का सबसे स्वीटेस्ट आम होता है। मैं तो पर्सनली आम का छिलका भी ना निकालू, छिलका गुटली सब खा जाऊं, मरा तो मरा। मेरे अंदर से एक झाड़ उगेगा, उसमें से आम निकलेंगे, वो आम तोड़ के फिर खाऊंगा, लेकिन गुटली में खाऊंगा। तो ये बेसिकली ओडिशा के लक्ष्मी नारायण जी के खेत में उगे थे। वो इतना खुश हो गए कि उसने ऑनलाइन पिक पोस्ट कर दिया कि 2.5 लाख का आम। फिर के अगले ही दिन गया गेले
थोड़े महंगे पड़ गए आपके लाइक्स एंड कमेंट्स। इसलिए कहता हूं गाइज, ज्यादा शो ऑफ मत किया करो। जो चीज तुम्हें बहुत पसंद है ना, ज्यादा पब्लिकली दिखाया मत करो। आप सोच रहे हो कि मेरे को ये सब न्यूज कहां से मिलती है, तो इस ईमेल आईडी पे हमारे सब्सक्राइबर्स भेजते हैं। आपके पास भी अगर ऐसी कोई फनी या अतरंगी सी न्यूज हो रही है आपके आसपास, तो इस ईमेल आईडी पे मेरे को भेज देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब। आपको बिग बॉस की डेली अपडेट्स देते रहूंगा। अभी खबरेश में मैं थकेश भाई नहीं दे पा रहा, अभी मेरे को ही देना पड़ेगा। बाकी डोंट फॉरगेट टू चेक आउट मामा अर्थ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अपना बिग बॉस से थोड़ा साइड ट्रैक हो गया। मतलब आदि पुरुष और उसके नेक्स्ट वाली स्टोरी स्टार्ट हुई। आई वाज लाइक सो कंफ्यूज्ड। आई वाज लाइक वेयर इज दिस गोइंग? क्योंकि ऐसा हुआ क्योंकि अक्षता ने पहले देखा नहीं है ये वीडियो। मैंने खबरेश के 1-2 वीडियोस देखे हैं पहले, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों को पता रहेगा, मैंने काफ़ी टाइम बोला है, मैं उसको बहुत पहले से देख रहा हूँ। जब इसे वो थग लाइफ वीडियोस बना था तभी से मैं देख रहा हूँ। सो आई न्यू व्हाट दिस खबरेश शो इज, बट ये जो नए नए उसके सेगमेंट्स थे वो मेरे को पता नहीं थे, एंड दैट मैंने वो फर्स्ट टाइम देखा। इट वॉज फनी, लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ द बिग बॉस स्टफ। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, फुकरा इंसान वर्सेस पूजा भट्ट, आई डोंट थिंक पूजा भट्ट का कुछ रेफरेंस आया भी वीडियो में। खाली एक बेट बहुत ज्यादा क्लिक बेट था ये। एक ही इससे खाली था वो क्या, वो रिलेशन वाला कुछ उसने बोला वो। एनीवेज, आई हैव माई व्यूज वेरी क्लियर ऑन दिस। सबसे पहले तो खबरें शो इट वाज गुड, एंड मैं बीच बीच में देखता रहता हूँ। हर टाइम देखना तो पॉसिबल नहीं है, बट आई डू सी whenever I get clickbaited. So yeah. I hope Thagesh, if you're watching, you are also laughing with us because you know. Sense of humor है यार, Mahesh का sense of humor, he'll get it. So boys and girls, let's talk about Big Boss, my favorite topic. I think you know this Saturday का जो अपन ने देखा एपिसोड, उसमें तो पूरा लाइक वाह की सलमान खान की एंड बाकी सब लोग की बजाई, बट आई फेल्ट कि पूजा भट्ट का को भी थोड़ा बोलना चाहिए था। अभी भी ऐसा लगता है कि कि उसको इनडायरेक्टली फेवर कर रहे कुछ, मतलब वो गलत भी करती है। लाइक एवरीबडी आई टॉक विथ, सब लोग का ये बोलना है कि वो क्या है, थोड़ा डोमिनेटिंग काइंड ऑफ है, शी इज ट्राइंग टू टेक कंट्रोल एंड बॉस उसका, मतलब उसके जो बोलने के ये थे उस पर से ऐसा लगता है she has like major attitude problem, like उससे किसी ने थोड़े ज़्यादा आवाज़ में बात की तो। एंड द मोस्ट annoying thing कि कभी भी अभिषेक के साथ कुछ होता था किसी करना, दिस चाइल्ड इज टेलिंग मी, ये बच्चा है, दैट इज सो बुलशिट यार। इतना ये रहता है, और उसको अगर से बोला ना कि अरे मेरे को ये आंटी ने ऐसा बोला, वो बुढ़िया ने ऐसा बोला, वो इतना भाई साहब उसको लग जाएगा ना। सो आई फील उसको थोड़ा एटीट्यूड का इशू है। एंड बट आई थिंक लाइक अभिषेक इज डूइंग एक्सीलेंट, लाइक सच अ गुड जॉब यार। मतलब हर एक चीज़ हैंडल कर रहा है भाई ने। कैप्टनसी तो एक नंबर की यार, लाइक ऑपोजिट टीम भी बोल रही थी कि यार वो कैप्टनसी बहुत बढ़िया कर रहा है। सो इट्स गुड यार। एंड एक और पॉइंट मेरे को बोलने का था, ये मैं बीच में अभी मैं साइड ट्रैक में भी हो गया और मैं भूल गया एक्चुअली। ओह माय गॉड, ओह हाँ, एक्चुअली पूजा भट्ट का ही था दैट अभी ये वाले इसमें लोग बोल रहे थे कि अरे पूजा भट्ट एंड इसका रिलेशन इतना बढ़िया है, दे आर ट्राइंग टू पैच एवरीथिंग। आई थिंक इट्स जस्ट कि ऐसा उन लोग को लाइक चाहिए कि ये दोनों फ्रेंड्स होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली यार उन लोग को पूजा भट्ट इतना बड़ा नाम है, उन लोग को फाइनल तक लाने का है। और इफ यू सी, इफ एनीबडी इज गोइंग अगेंस्ट अभिषेक, फिलहाल तो मुझको भी अभिषेक के साइड से ही बोल रहा हूँ, जो वोटिंग ऑनलाइन करते हैं ऑडियंस, वो लोग उसको ही सपोर्ट करेंगे। और अगर उसके कोई अपोनेंट रहेगा, he is a strong contender, yeah. तो इफ यू आर अगेंस्ट अभिषेक, यू आर नॉट गोना गेट वोट्स, मेनली यू आर गोना गेट अ लॉट ऑफ हेट ऑनलाइन। और ये आई थिंक मेकर्स को वो नहीं चाहिए कि पूजा भट्ट की ऐसा ही हो, इसके लिए वो अभी थोड़ा पैचअप करने के हिसाब से चल रहा है। आई फील सो, आई कैन बी रॉन्ग बट आई फील सो। और ये मेरे को एक्चुअली लास्ट टाइम लगा था, क्योंकि साजिद खान व्हेन ही केम इन, ही वाज लाइक फुल नेगेटिविटी, क्योंकि उसका सब वो सीन हुआ था। बट स्टैन के साथ जैसे वो दोस्त हो गया, एंड में वो मंडली बन गई, शिव ठाकरे स्टैन, सबकी फैन फिल्म, वहाँ पे ही केम आउट लाइक दैट गुड फ्रेंड वाला पर्सन, या वो उसमें से निकल के हो गया। Anyways, that was my point. So yeah, ladies and gents, boys and girls, I hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like
and we'll see you guys in the next one.